स्वयं 12 साल के बाद मैया के गर्भ से बाहर निकले। एक समय की बात है, मैया पार्वती से भोले बाबा बोले, देवी तुमने इतनी बार मेरे साथ रही हो लेकिन कभी अमर कथा सुनी? बोले नहीं सुनी। बोले तो आज मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूं। और हाँ, अमर कथा सुनना जरूर, लेकिन जब भी कथा होती है ना तो नींद बहुत आती है, इसलिए सो मत जाना। और जब तक मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊं तब तक तुम मुझे हूं की आवाज देती रहना। वैसे जब बाबा नाती को कहानी सुनाते ना तो कहते कि बेटा तो तुम सो मत जाना, जब तक हम कहानी सुना तब तक तुम बोलते रहना, हूं की आवाज देते रहना, पता चले तुम जग रहे हो। ऐसे मां पार्वती से कहा भोले बाबा ने कि हे देवी, जब तक मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊं तब तक तुम सुनती रहना और हूं की आवाज देना। ठीक है। अब भगवान भोले बाबा ने डमरू बजाया, सभी कैलाश पर्वत के पशु पक्षी जीव जंतु इधर उधर हो गए। जब अमर कथा सुनाने लगे तो पार्वती मैया बोली, हाँ फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हाँ महाराज फिर क्या हुआ? बोलती गई, लेकिन अचानक मैया पार्वती को नींद आ गई। नींद तो आ गई, मैया सो भी गई, लेकिन वो जो हूं की आवाज थी वो बराबर आ रही, वो बंद नहीं हुई। भगवान ने बीच में थोड़ा नेत्र खोले और सोचा कि देखे पार्वती सो रही है जग रही है। तो जैसे ही देखा पार्वती तो सो गई। अब सोचा कि हूं की आवाज कौन लगा रहा? चारों तरफ देखा, एक वृक्ष पे निगाह पहुंची, वहां पर एक छोटा सा सुक तोता वो बराबर अमर कथा सुन रहा है। भोले बाबा क्रोध में आ गए, उस सुक एकदम से दौड़ा, बाबा उसके पीछे पीछे त्रिशूल लेके भागे। सुक आगे आगे दौड़ रहा और बाबा पीछे पीछे भाग रहे। व्यास की पत्नी अटे पे खड़ी थी, स्नान करके जमाई ले रही थी खड़ी खड़ी, तो महाराज वो तोता हवा के रूप में उनके पेट में प्रवेश हो गया। अब भगवान भोले बाबा पहुंचे, बोले देवी, व्यास जी से कहा, हे व्यास तुम्हारे यहाँ पे एक चोर आया है चोरी करके। व्यास जी बोले कौन चोर? यहाँ तो कोई नहीं आया। बोले ऐसा वैसा चोर नहीं है, छोटा मोटा। अरे वो इतना बड़ा चोर है, उसने मेरी चुपके से अमर कथा सुन ली। जवाब दिया व्यास जी ने कि हे नाथ, जब वो तुम्हारी अमर कथा सुन ही चुका है तो आप उसे मार नहीं सकते, क्योंकि अब वो अमर हो गया। 9 महीने के बाद बच्चा अपनी मां के गर्भ से बाहर आता है, लेकिन वहां तो 9 साल हो गए, सुखदेव भगवान बाहर नहीं आए। 12 साल के बाद बाबा बाहर आए, और जब बच्चा पैदा होने के बाद रोता है, लेकिन उन्होंने रोना धोना कुछ नहीं किया, न माँ बाप को देखा और सीधा बन के लिए चली गई। जब बन के लिए चले गए तो व्यास जी पुत्र के गम में, अरे पुत्र, हे पुत्र, हे बेटा रुक जाइए, रो रहे हैं। तो पशु पक्षी जीव जंतु कहने लगे, क्यों रो रहे हो महाराज?
क्या पागल हो गए हो? भला कहीं पता नहीं कितनी बार ये आपका बेटा हुआ, आप कितनी बार इसके बेटे हुए, आप रोइए मत। समझाया, व्यासी वापस आए और अपने शिष्यों को भेजा 4 श्लोकों को जाप करना। शिष्य पहुंचे और जाकर के श्लोकों का जाप किया तो ये सुखदेव को बड़े अच्छे लगे। बोले ये किसने बताए? मेरे गुरुजी ने। लो गुरुजी कौन है? बोले व्यासी, हमें भी मिलाओ। महाराज व्यासी से सुखदेव भगवान को मिलाया। वो भागवत सुखदेव ने सुनी थी, वहीं से महाराज श्री सुखदेव भगवान आज राजा परीक्षित के यहाँ पर पहुंचे। सुखदेव को देख करके स्वयं उनके पिता व्यास जी और बाबा पाराशर जी खड़े हो गए, क्योंकि विद्वान चाहे छोटा हो या बड़ा आपको झुक के प्रणाम करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको शिक्षा दे रहा, आपको समझा रहा है, तो वो आपसे उम्र में भले ही छोटा हो लेकिन हमेशा बुद्धिमानी में बड़ा रहेगा। स्वयं सबने साष्टांग दंडवत किया। तो भैया चरण धोकर के शरणागत लिया, उचित आसन पर बिठा लिया। बोले तुम प्रश्न करो, मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। आइए छोटा सा भजन, उसके बाद मैं आगे की कथा